हरियाणा के रेवाड़ी में इन दिनों हीट वेव का कहर लगातार बढ़ने से न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षियों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं, जो तपती धूप में 2 बूंद पीने के पानी और थोड़ी सी छाया की तलाश में इधर उधर भटकते नजर आते हैं। झुलसा देने वाली इस गर्मी से निजात पाने के लिए लोग गन्ने का जूस और नींबू शिकंजी जैसे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में दोपहर 12 बजते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। कैसे करें बचाव इस भीषण गर्मी से, क्या कहते हैं चिकित्सक, देखिए ये रिपोर्ट। इस संदर्भ में नागरिक अस्पताल रेवाड़ी के चिकित्सक डॉक्टर गौरव व डॉक्टर मनीष की माने तो अधिक गर्मी के दौरान अक्सर छोटे बच्चों व बुजुर्गों को डिहाइड्रेशन यानी उल्टी और दस्त आदि की शिकायत हो जाती और कई बार तो मरीज की जान भी चली जाती। ऐसे में हल्के और फुल स्लीव्स के कपड़े डालें, शीतल पेय पदार्थों में नींबू का अधिक प्रयोग करें और हो सके तो ऐसे में छोटे बच्चों व बुजुर्गों को दोपहर के वक्त घरों में ही रखें। मनीष जी, क्या कहना चाहोगे? हीट वेव को लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसमें जनता को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखो, वैसे तो डॉक्टर गौरव ने हमें सारी चीज़ें बता दी हैं ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से ऐड कर देना चाहूँगा इसमें कि यूजुअली जो हीट वेव है वो काफ़ी सिमिलर है बुखार जैसे। सिम्टम सारे बुखार जैसे ही आएंगे पेशेंट को, कि शरीर का तापमान बढ़ जाना, पेशेंट डिहाइड्रेटेड फील करना, बेचैनी महसूस होना पेशेंट को। कई बार ज़्यादा तकलीफ हो जाती है तो पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट भी आते हैं, पेशेंट बिल्कुल बेहोश होकर आते हैं। नॉर्मल बुखार में और हीट स्ट्रोक में अंतर होता है। नॉर्मल बुखार में हमारा जो सेंट्रल जो सिस्टम है उसका रेगुलेटरी सिस्टम मेंटेन रहता है। हीट स्ट्रोक में जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाता है बेसिकली से। उसका ट्रीटमेंट नॉर्मल पैरासीटामोल से नहीं हो सकता है। उसका ट्रीटमेंट हम यूजुअली अलग स्टाइल से करते हैं, जैसे कि आइस पैक की प्रिपरेशन हम यहाँ पे रखते हैं यूजुअली। तो आइस पैक से हम उसका बॉडी को मसाज करते हैं आइस पैक की, तो अच्छा कोल्ड सलाइन इन्फ्यूज़ करते हैं। प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन होने के साथ साथ ही अदर चीज़ों का भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया जाता है। सर, लगातार ये जो बाज़ारों में जनता बाहर निकल रही है, तो इसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जनता के आम जनता के लिए यही गुजारिश है कि एक तो कोशिश करें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही धूप में निकलें, नहीं तो धूप में निकले ही ना। दूसरी बात, अगर निकलना ही पड़ रहा है तो अच्छा सा हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करें। हाइड्रेशन इसका कोर ट्रीटमेंट है। आपको हाइड्रेशन तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, चाहे बाहर रहो घर के या अंदर रहो। बाहर रहोगे तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जल का प्रयोग, जल का पानी, जल ज़्यादा से ज़्यादा पीना। सर, हीट वेव को लेकर क्या कहना चाहोगे? लगातार ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देखो, हीट वेव पे जो भी मतलब पहली चीज़ तो ये है कि हीट वेव से प्रॉब्लम आपको क्या हो सकती है, जैसे कि क्रैम्प आना या फिर किसी बंदे को उल्टी आ जाना, ठीक है, चक्कर आ जाना, ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपकी हीट वेव के कारण होती हैं, ठीक है। तो मान लो जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो मरीजों को यही हिदायत है कि जब भी वो अस्पताल में आए तो पूरा अपना, जैसे कोई भी डिहाइड्रेशन है तो जैसे पूरा पानी वानी पी के आए, पूरा जो साल्ट वाली चीज़ें हैं मतलब वो सारी पी के आए, और जो खुले मतलब वेंटिलेशन खुले कपड़े जो है उस टाइप की चीज़ों को मेंटेन करें, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप जैसे कि बहुत सारी जैसे कि क्राउडेड प्लेस है, जैसे जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, उन चीज़ों को आप अवॉइड करें, ठीक है। जनता बाहर निकलते समय क्या क्या इनका सावधानियां बरतें? सावधानी यही है कि मतलब आपको जैसे कि पूरा जैसे अपने घर से निकले तो पूरा पानी पी के निकले, ठीक है, और ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में ना रहें, ठीक है, और खुले कपड़े जो हैं वो पहने।